हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस एफआईआई का डाटा आ चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एफआईआई ने कैश मार्केट में 2463 करोड़ की बिकवाली करी है। वहीं डीआईआई ने कैश मार्केट में 1515 करोड़ की खरीदारी करी है। तो गाइस कैश मार्केट में आपका आ जाता है निफ्टी 50। ठीक है, निफ्टी 50 और पर्टिकुलर स्टॉक जहां पे एफआईआई ने क्या किया है, सेल किया है। ठीक है, अब मान लेना अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम जो अभी डाटा प्रेडिक्ट करेंगे वो ऑप्शन के करेंगे। वहीं डीआईआई बिल्कुल सेम निफ्टी 50, क्योंकि गाइस मैं निफ्टी 50 जो बता रहा हूं, ठीक है, निफ्टी 50 जो मैं बता रहा हूं इसमें क्या है, डीआईआई ने बाइंग करी है। अब गाइस जो आज का ये जो डाटा है ना एफआईआई का इंडेक्स ऑप्शन का 6722 करोड़, और मैं आपको जो बता रहा हूं निफ्टी, ठीक है। तो गाइस सबसे मोटा जो कामकाज है ना निफ्टी के अंदर ही हुआ है, 5016 करोड़ की बाइंग आई है। ठीक है, बैंक निफ्टी में 1430 करोड़, बैंक निफ्टी में भी थोड़ा सा डाटा आया है। ठीक, अब गाइस आपको एक चीज समझनी है, हम इंडेक्स ऑप्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं और हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, अगर एक रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, तो निफ्टी का जो ये डाटा है 5016 करोड़ का बाय का, ठीक है, आप इसे सोच नहीं सकते कि ये पैसा जो है आपका पॉजिटिव साइड में लगा हुआ है, क्योंकि गाइस एफआईआई क्या कर रहे हैं, कैश मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, तो कैश मार्केट में सेल ऑफ कर रहे हैं तो क्या हुआ, इंडेक्स में अगर ये बाय कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या भाई, हमारा निफ्टी तो आज डाउन था ना। आप ऐसे समझिएगा, निफ्टी आज 178 पॉइंट डाउन था। इसका मतलब क्या है कि इंडेक्स के अंदर भी एफआईआई सेल की पोजीशन लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव्स में क्या होता है गाइस, यहां पे होते हैं कॉल राइट, ठीक है, कॉल राइट और पुट राइट। ठीक है, कॉल राइट मतलब नीचे के लिए पैसा लगाना। ठीक है, तो ये क्या करके गए हैं, 5016 करोड़ की कॉल राइट करके गए हैं। वहीं हम बात करें, बिल्कुल सेम सिनेरियो इन्होंने निफ्टी में किया है। ठीक है, और बिल्कुल सेम सिनेरियो इन्होंने बैंक निफ्टी में किया है। ठीक है, 1430 करोड़ की बाइंग यहां पे भी है। अब गाइस आप ये सोचो कि कल के सेशन में मार्केट भाग जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप ये मत सोचना कि बाजार ऊपर चला जाएगा, लेकिन हां बाजार अधिकतम गिर नहीं सकता। जैसे आज 250 पॉइंट के आसपास निफ्टी प्लस चला गया था और हमारा क्या था सेटअप, सी बाय का था। ठीक है, और हम प्राइस के आसपास ही जाके क्लोज हुए। ठीक है, लेकिन गाइस इतना भी मार्केट नहीं गिरा। लेकिन ये जो सेटअप बता रहा है, ये सेटअप बता रहा है अगर आप एक ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो गाइस निफ्टी के अंदर जो ये 5000 करोड़ रुपए लगे हैं बाय करके जो गए हैं, ये सेल में लगे हैं, इसे कोई नहीं बदल सकता। ठीक है, बैंक निफ्टी के अंदर जो ये पैसा लगा है 1430 करोड़, ये सेल की तरफ लगा है एफआईआई का, और ये क्या है, ये है राइट। ठीक है, यहां पे इन्होंने कॉल को राइट किया है निफ्टी में, कॉल को राइट किया है इन्होंने बैंक निफ्टी में। ठीक है, अब गाइस ग्लोबल मार्केट की वजह से मान लो जैसे ये अमेरिकी बाजार हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं यूएस मार्केट, एक सेकंड गाइस मैं आपको ये दिखा देता हूं यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, तो हम उससे समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार के अंदर जो भी होने वाला है, जैसा भी होने वाला है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, हम इसको समझेंगे। अब गाइस जैसे हम देखते हैं ग्लोबल मार्केट को, ठीक है, तो यहां पे क्या है, डाउ प्लस है 102 पॉइंट से और नस्डैक प्लस है 204 पॉइंट से। ठीक है, अब गाइस क्या होता है ना, अगर हम बात करें एफआईआई की, तो ग्लोबल मार्केट की वजह से ना शायद निफ्टी आपका प्री ओपन मार्केट में, प्री ओपन जो मार्केट होगा उसके अंदर ये प्लस खुल जाए। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की वजह से। लेकिन डाटा क्या कहता है, डाटा में जो पैसा लगा हुआ है निफ्टी में, वो लगा हुआ है किसमें, डाउन साइड में। ठीक है, निफ्टी की डाउन साइड में पैसा लगा हुआ है। तो बाजार कितना भी ऊपर खुले, निफ्टी 100 पॉइंट प्लस खुल जाए, 150 पॉइंट प्लस खुल जाए, लेकिन डाटा कह रहा है तो मार्केट को ऊपर से नीचे गिरना ही पड़ेगा। ठीक है, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। एक तरफा ट्रेंड बाजार के अंदर कभी नहीं रहेगा, क्योंकि बाजार चलता है पैसों पे। वही हाल आपका बैंक निफ्टी का भी होना है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट की वजह से अगर बैंक निफ्टी प्लस खुल जाता है, प्री ओपन मार्केट प्लस हो जाता है, ठीक है, प्री ओपन मार्केट जो 9 बजे ओपन होके 9:07 पे क्लोज होता है। ठीक है, इसको समझिएगा गाइस, ये एक सेटअप है, इस सेटअप को बताने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, और अभी मैं पूरे का पूरा एक सेटअप बना के जाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो गाइस सबसे पहला
एफआईआई का डाटा समझिएगा, ये जो पैसा लगा हुआ है एफआईआई का, इसे कोई नहीं बदल पाएगा, ये सेल में पैसा लगा हुआ है, ठीक है। कोई माइकल लाल नहीं जो उनको हरा पाएगा, ठीक है। ये बड़े प्लेयर हैं, ये कैश मार्केट के अंदर काम करके पूरा का पूरा इंडेक्स का जो है पैसा एक रिटेल ट्रेडर का ये खा जाते हैं ऑप्शन के अंदर, ठीक है। इसको समझिएगा, अगर एक रिटेल ट्रेडर ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा है, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ठीक है, फिन निफ्टी, सनसेक्स कर रहा है वो, ठीक है, तो गाइस इनसे बच के रहना पड़ेगा। ये बहुत ज्यादा बड़े प्लेयर है और बहुत एक्टिवली डेरिवेटिव्स के अंदर पैसा लगाते हैं। ये ऑप्शन, फ्यूचर सब कुछ कर रहे हैं। आप देखिए ना, फ्यूचर के अंदर सेल किया 1814 करोड़ का, देख रहे हैं ना। तो ये इंडेक्स फ्यूचर के अंदर सेल भी कर रहे हैं, कैश के अंदर भी सेल कर रहे हैं, और आप ये सोच लो कि ऑप्शन के अंदर बाइंग आई तो बाजार भाग जाएगा, ये गलत फहमी है। अपने डाटा को बिल्कुल राइट कर लीजिए। ये जो पैसा लगा हुआ है सेल की तरफ लगा हुआ है। अब प्री ओपन मार्केट अगर प्लस खुलता है ग्लोबल बाजार की वजह से, ठीक है, जैसे कि अभी मैं एक बार और दिखा देता हूं आपको, गिफ्ट निफ्टी अभी से ही आपको 47 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। आप देख रहे हैं 47 पॉइंट से प्लस दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी अभी से। मतलब जो प्री ओपन सेशन होगा, अगर अमेरिकी बाजार इस तरीके की क्लोजिंग रखते हैं तो क्या होगा, मार्केट हमारा प्लस खुल जाए, लेकिन ऊपर से बाजार नीचे का, ठीक है। अब उसके लिए मैं आपके लिए एक सेटअप बना दूंगा। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इसको, ऑप्शन चेन गाइस, निफ्टी की ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन में जो डाटा बना हुआ है किसका, एफआईआई का। गाइस 80% एफआईआई जो है ना ऑप्शन के अंदर उनका पैसा दिखाई देता है। यहां पे देखिए 21,80,000, यहां पे 12,89,000। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। कॉल राइटर ज्यादा है जो बाजार को नीचे की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। पुट राइटर कमजोर है जो बाजार को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं। बायर का बाजार है तो पुट बायर ने पैसा बनाया होगा, ठीक है। यहां पे कॉल राइटर ने पैसा बनाया होगा। तो प्रॉफिट कौन कमा रहा है, कॉल राइटर और पुट बायर, ये प्रॉफिट बना रहे हैं दोनों के दोनों। और लॉस किसको हो रहा है, लॉस हो रहा है कॉल बायर को जो लॉस खा रहे हैं, और पुट सेलर को लॉस लग रहा है यहां पे, ठीक है, जो बाजार को ऊपर लेके जाते हैं। तो गाइस ऑप्शन चेन ऑलरेडी सब कुछ बता देती है आपको, तो ये समझना और सीखना पड़ेगा, ठीक। दूसरा हम सिनेरियो देखें बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, और प्रीमियम बहुत ज्यादा हाई है कॉल साइड के। तो ये प्रीमियम भी जो है ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखिए गाइस बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो है ना 50,000 के पास है। मैं आपको दिखा देता हूं, जो क्लोजिंग है बिल्कुल 50,000 के नजदीक खड़ी हुई है, ठीक है। यहां पे देखिए बैंक निफ्टी 49,981, मात्र 19 पॉइंट नीचे, ठीक है। 50,000 के आसपास जो है क्लोजिंग खड़ी है किसकी, बैंक निफ्टी की। तो गाइस अगर हम देखें एट द मनी कॉल, ठीक है, एट द मनी कॉल में आप यहां पे देखिए 50,000 पे 842 कॉल का ये प्रीमियम है, और वहां देखो प्रीमियम 609 ये पुट का प्रीमियम है, जबकि पुट इन द मनी है, ठीक है, फिर भी करीब करीब 250 पॉइंट का डिफरेंस है। तो गाइस ये जो 250 पॉइंट का डिफरेंस है ना, यही डिफरेंस एफआईआई को, ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है। यही डिफरेंस जो है ना एफआईआई को मजबूर कर रहा है मार्केट के अंदर सेल ऑफ करने में, ठीक है, क्योंकि वो ये प्रीमियम खाना चाहते हैं। आप देखिए 50, 100 तो हाईली वो है ना इन द मनी, भाई 120 पॉइंट से इन द मनी है, 49,000 के नीचे है, लेकिन पुट का प्रीमियम देखिए 650 है, और कॉल का प्रीमियम देखिए 785 है। मैं कहता हूं 200 आ जाइए, 703 है, यहां पे 736 है, जबकि 220 पॉइंट नीचे। तो गाइस कितना फर्क है ऑप्शन चेन में। तो गाइस कौन कह सकता है कि बैंक निफ्टी ऊपर भाग जाएगा। मैं तो फिर कहता हूं ये चला जाए, प्री ओपन मार्केट में रिटेल ट्रेडर का हिस्सा नहीं है वो, ठीक है। 90% रिटेल ट्रेडर होल्ड करके नहीं जा रहे पोजीशन, जो प्री ओपन मार्केट का फायदा उठा लेंगे कॉल की पोजीशन, और कोई इतना ज्यादा पैसा पे नहीं करेगा, इतना महंगा पैसा पे नहीं करेगा, ठीक है। तो गाइस ये चीज समझनी है, एफआईआई जो कामकाज कर रहे हैं, ठीक है, जो सेल ऑफ कर रहे हैं, वो इस प्रीमियम को खाने के लिए कर रहे हैं लगातार। तो इसको समझिए जो मैं सिखा रहा हूं, ठीक है। कोई इस तरीके का डाटा आपको नहीं बताता जो मैं बताता हूं, ठीक है। और अभी आप यहां पे देख लीजिए, मैं फाइनल ओआई आपको दिखा देता हूं। ये जो ओआई है फाइनल, और ये चेंजिंग ओआई है, ठीक है। ये वॉल्यूम है, ये आईवी है, एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी, एलटीपी है, लास्ट टारगेट प्राइस, ठीक है, चेंज कितने परसेंट से चेंज हुए हैं, ये सारे के सारे वो दिखा रहा है, ठीक है। बिड क्वांटिटी, बेड, ठीक है, ये सब दिखा रहा है कि कितने कितने प्राइस पे कितने कितने लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। तो गाइस हर एक चीज जो है ना डाटा की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां पे आप देखिए टोटल जो वॉल्यूम है ओआई है,
8,42,918 और यहाँ पे 6,93,000। आप ये मान लेना 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है बैंक निफ्टी में, कॉल राइटर ज्यादा है, ठीक है, यहां पे भी। तो बैंक निफ्टी भी प्रीमियम को देखते हुए, ठीक है, प्रीमियम जो कॉल के हाई है उसको देखते हुए कॉल राइटर मजबूत है बैंक निफ्टी के अंदर भी, ठीक है। करीब करीब 30% ज्यादा पैसा लगा है कॉल राइटर का, ठीक है। तो वो बैंक निफ्टी को डाउन साइड में लेकर ही आएंगे, एक डाउन साइड बैंक निफ्टी में खड़ी है, ठीक है, इसको भी आप समझ लीजिएगा। कोई भी ऐसा मत सोचिएगा कि बाजार ऊपर चला जाएगा, एकदम से बहुत ज्यादा तेजी से भाग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। अगर मार्केट को चलना होता ना तो इलेक्शन का इंपैक्ट बाजार के अंदर पड़ता है, बीजेपी दिल्ली इलेक्शन जीती है, ठीक है, उसका एक इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। मार्केट चल रहा है पैसों पे, और गाइस पैसा ही बाजार के अंदर सब कुछ है। ओके, मैंने आपको ग्लोबल मार्केट दिखा दिया, मैंने आपको ऑप्शन चेन कैलकुलेट करा दिया। अब मैं आपको जो है एक चीज दिखा देता हूं, इसको समझने की कोशिश करना। मैं जो आपके लिए सेटअप बना रहा हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का, ठीक है, वो एक मेरी रेंज है बाजार की, और मैं उसी रेंज के साथ कामकाज करता हूं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो गाइस सबसे पहला निफ्टी की जो मेरी रेंज है ऊपर की आखिरी, ठीक है, वो है 23,500, 23,500, ठीक है, 23,550। किसी भी कारणवश अगर बाजार ऊपर जाता है तो मैं यहां से क्या करूंगा, यहां तक की मैं वेट करूंगा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, सीधा पी बाय कर लूंगा अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं फ्यूचर कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, अगर मैं सेलिंग कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, कॉल को राइट कर दूंगा, ठीक है, कॉल को राइट कर दूंगा, मतलब कॉल को मैं सेल कर दूंगा। इसके बाद अगर यहां 500 और 550 पे आता है तो ठीक है, क्योंकि यहां से मैं फिर नीचे के लिए खेल जाऊंगा। लेकिन अगर बाजार यहीं खुलता है तो मैं इतना जाने का इंतजार करूंगा, ठीक। अगर मार्केट ऊपर से इधर नीचे आता है तो मैं वापस खरीदूंगा। लेकिन गाइस नीचे की जो डाउन साइड है वो आपके लिए जो है निफ्टी के अंदर 23,300, 23,250, सॉरी 23,200 और 23,250, 23,250, ठीक है। ये एक रेंज रहेगी, हम इस रेंज के अंदर कामकाज करेंगे, ठीक है। और यहां से इतना नीचे आ जाएगा तो मैं यहां से क्या है, सी बाय करने की कोशिश करूंगा। लेकिन एक डाउन साइड खड़ी है निफ्टी में 200 से 300 पॉइंट की, लेकिन ये साइड जो है ना अप से डाउन है, अप से डाउन मार्केट है, ठीक है। ऊपर से नीचे के लिए खेलेंगे और नीचे से हम ऊपर के लिए खेलेंगे, ठीक है। तो ये सेटअप बन रहा है मार्केट के अंदर, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का सेटअप हो गया। और वहीं अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर जो हमारा सेटअप रहेगा वो ये रहेगा 50,500, 50,400 और 50,300, ठीक है। ये सेटअप रहेगा बैंक निफ्टी में हाई का। इतना हाई मार सकता है बैंक निफ्टी हाई साइड, ठीक है। और यहीं पे क्या है, कॉल राइटर एक्टिव हैं, ठीक है। तो यहां से हम कॉल को सेल कर सकते हैं, यहां से हम पी को बाय कर सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से अगर फ्यूचर में इससे ऊपर जा रहा है बाजार तो हम यहां से फ्यूचर में इसको सेल ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। अगर करंट पे मार्केट इस प्राइस पे जाता है तो हम यहां से सेल ऑफ कर सकते हैं। तो बाजार में क्या होंगे, इसी तरीके से अप एंड डाउन मार्केट में लगते हुए दिखेंगे। अगर बाजार में एक डाउनफॉल हो रहा है, ठीक है, तो गाइस बैंक निफ्टी का जो डाउन का जो सेटअप है वो बनेगा कुछ इस तरीके से 49,500, 49,400 और 49,600, ठीक है। ये डाउन साइड का सेटअप है, ठीक है। यहां पे क्या है, पुट राइटर एक्टिव है, ठीक है, पुट राइटर एक्टिव है। यहां से हम सी को बाय कर सकते हैं और फ्यूचर में हम बाय कर सकते हैं। जब करंट पे बैंक निफ्टी इस प्राइस पे होगा तो फ्यूचर में जो भी प्राइस चल रहा होगा, ठीक है, हम उसको वहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है। फ्यूचर में हम ऊपर से सेल कर सकते हैं और नीचे से हम बाय कर सकते हैं। तो इसी सेटअप में आपको 3, 4, 5 तरीके की ट्रेडिंग होती हुई दिखेगी। अगर बाजार इधर ही कंसोलिडेट करके इधर ही कहीं खुलता है, ठीक है, तो हम दोनों तरफ जा सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। जो बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो रेंज है 500 से
700 पॉइंट के आसपास की। ठीक है, इसी रेंज में कामकाज होता हुआ आपको दिखेगा। ओके गाइस, और मैं लास्ट में यही कहता हूं, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा अगर आप न्यू है तो। आपको वहां पे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, जो भी मैं लेवल वगैरह प्रोवाइड करता हूं। ठीक है, उसका एक गाइडेंस होता है। ठीक है, और एक सेटअप के ऊपर काम होता है। जब मैं पोजीशन बना देता हूं, ठीक है, अपने अकाउंट में, ठीक है, उसके बाद ही मैं लेवल प्रोवाइड करता हूं बाजार के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई जो भी नफा नुकसान है वो नुकसान मुझे जब होता है तब मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, और आपने देखा होगा पूरा का पूरा जनवरी मैंने कितना जबरदस्त निकाला है। ठीक है, और आने वाला टाइम और भी ज्यादा जबरदस्त निकालूंगा। तो गाइस बस सोच के समझ के काम करना है, मार्केट ऐसा ही है। और गाइस आज का वीडियो लेट इसलिए हुआ, करीब करीब 9:30 के आसपास आया है डाटा F5 का। ठीक है, और फिर मैं एक आरती में चला गया था, संध्या आरती थी मेरी। ठीक है, भोलेनाथ का भक्त हूं तो मंदिर चले गए थे। ठीक है, तो वहां पे भोलेनाथ की आरती देख कर आया हूं, इसलिए थोड़ा सा वीडियो बनाने में भी लेट हो गया और डाटा भी आज लेट आया। ठीक है, तो मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया है। ठीक है, तो वहां से सॉरी, देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी मेरे नंबर तो टेलीग्राम पे रहते ही हैं, सब लोग सेव करके चीजें देख सकते हैं। ओके गाइस, बस मैं एक ही चीज कहता, जो भी चीजें आपको सीखनी है बाजार में, बहुत अच्छा है मार्केट में कोई कमी नहीं है। बस आपको एक डाटा का एनालिसिस है। ठीक है, आपको पता है एक राइट एंट्री मार्केट में कहां होनी है। ठीक है, एक राइट एग्जिट मुझे कहां लेना है, तो आप बड़े आराम से बाजार से पैसा कमा सकते हैं। ओके गाइस, तो सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट में कोई कमी नहीं है। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और एक बार और बोलता हूं गाइस, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ओके, धन्यवाद।